देखिए क्वेश्चन ये है कि ई रेज टू पावर -1 इसका डी बाई डी एक्स बताओ, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। क्यों इसे 0 क्यों आता है? अभी अभी जैसे कि एक ने ये बोला कि सर ये तो ई रेज टू पावर एक्स से कंपेयर कर सकते हैं हम इसको, और जैसे ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो उस हिसाब से ई रेज टू पावर -1 का ई रेज टू पावर -1 ही होना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं होगा? इसका आंसर नहीं होगा ई रेज टू पावर -1 का ई रेज टू पावर -1, क्योंकि ई की पावर में एक्स तो होना चाहिए ना, मतलब एक्स इज अ वेरिएबल टर्म, तो एक वेरिएबल टर्म होना चाहिए। और -1 तो यानी कि एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया, -1 एक्स की वैल्यू बदल नहीं सकती, एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट मान लिया, तो अब ये पूरा कांस्टेंट ही बन गया। ई खुद एक कांस्टेंट है, ई इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 2.7 होती है। आप सिर्फ ऐसे सोचो, आप जैसे पाई होता है ना, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, ठीक है। जैसे कि एक आएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 फिक्स होती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है। तो कुछ कांस्टेंट्स हैं ऐसे। एक आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप अभी, फिर उसके बाद फिजिक्स में भी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। तो कहने के 8.31 फिक्स होता है, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार कई सारे कांस्टेंट्स आते हैं फिजिक्स के अंदर, तो उन कांस्टेंट्स में से ई भी एक कांस्टेंट है, ई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.71, ये होती है इसकी वैल्यू। और ये कहीं पर भी आए आप समझ जाना कि इसकी वैल्यू 2.71 है, समझ आ गई बात आपको। तो अब इसका ई का चक्कर क्या है? अब जैसे पाई का चक्कर तो समझ आता है आपको, पाई का चक्कर तो सर वो सर्कमफ्रेंस होती है एक सर्कल की 2πr, तो वहाँ पे पाई ये कांस्टेंट वहाँ पे जुड़ जाता है, इसलिए हमें पाई बड़ा अजीब सा नहीं लगता। पाई आर उसका एरिया होता है, उसके अंदर पाई आ गया, तो उसके अंदर पाई आ गया तो मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब उसके अंदर पाई आर उसके एरिया हो जाएगा। इस पर ई कहाँ पर यूज़ होता है ये अभी हमें पता नहीं, अभी मतलब मैं आपको सिखाऊंगा आगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वो, क्योंकि अभी तक आया नहीं। तो ई टाइम के साथ जैसे लोगरिथम के दौरान कुछ सीख जाओगे आप ई के बारे में। तो ई क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक ऐसा सोचो कि कांस्टेंट है, और अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू 2.71 इसकी पावर में जैसे x हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2.71 की पावर x ही हो जाता है। लेकिन अगर इसकी पावर में कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसा कुछ भी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ऐसे केस के अंदर? उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर हो गया, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, e⁻², ई का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया आपसे, ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो कितना आएगा? ये 0 ही आएगा ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइए आप इस बात में ना।